यूट्यूब चैनल धीरज और एसएससी में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज हम पाइथागोरियन त्रिक क्या होती है और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो देखिए, जब किसी त्रिभुज में यानी ये हमारा समकोण दिया हो, ठीक, तो वो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हम लगा सकते हैं या फिर हम पाइथागोरियन त्रिक। अब पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है, इससे ये होता है हम बिना, जैसे इसमें क्या होता है पूरा हल करना होता है फिर हम आंसर बता पाते हैं, और पाइथागोरियन त्रिक से हम बिना पेन उठाए यानी बिना कलम चलाए हम आंसर बता सकते हैं। देखिए कैसे। अब देखिए पाइथागोरियन त्रिक होता क्या है। देखिए 2n n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए n स्क्वायर प्लस 1 ये होती है एक प्रकार से कर्ण, क्योंकि ये हमारी होती है सबसे बड़ी भुजा, और इसमें लंब आधार हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक। कर्ण हमारा सबसे बड़ी भुजा होती है, n स्क्वायर इससे छोटा, और इसमें कोई जो नहीं कि ये कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखिए प्रमेय 2n अगर इस रूप में लिख जाए 2n n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1, तो वो होते हैं पाइथागोरियन त्रिक। तो देखिए कैसे। देखिए 4 और 3 लिखा है और हमको निकालना क्या है, कर्ण। तो देखिए कर्ण जब निकालना है तो 4 को हम देखिए 3 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 1। देखिए इस रूप में लिख गया n स्क्वायर माइनस 1, तो n की जगह पर हमने कितना लिखा है 2। अब देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 यानी 2n। देखिए n की जगह हमने 2 लिखा, देखिए 4 लिखा, 2 दूना 4, 2n की जगह हमने कितना लिखा 2। यहाँ पर देखिए n स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3। देखिए ये भी 3 है और ये 4 है, और इस रूप में भी आ गया 2n स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ कितना होगा n स्क्वायर यानी n स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये हो गया n स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया n स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 2n। देखिए n की जगह 2 2 2, ठीक। अब समझिए 2 का स्क्वायर 2 यानी ये कितना हो गया 5, ठीक। अब हम इसको बिना कलम उठाए भी कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर भी समझिए अच्छे से। अब इसमें क्या होता है, कर्ण जो होता है n स्क्वायर प्लस 1, कर्ण 17 लिखा है, तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक, n स्क्वायर प्लस 1। तो जब n स्क्वायर प्लस 1 हो गया तो अब देखिए, अब ये या तो n स्क्वायर माइनस 1 हमको निकालना होगा या फिर 2n निकालना होगा। अब देखिए n की जगह यहाँ पर कितना लिखा है 4, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2n यानी 2 गुणे 4। देखिए 2n स्क्वायर प्लस 1। अब हमारा बचा कौन सा, n स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 2n हो गया, बचा कौन सा n स्क्वायर माइनस 1 यानी n स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 चक्कू 16 में से 1 गया कितना 15, यानी ये भुजा हमारी 15 हो जाएगी। अच्छा अब इसको देखते हैं, ये 10 लिखा है, 10 को हम लिख सकते हैं n स्क्वायर यानी n की जगह हम लिखेंगे कितना 3 स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1 बन गया। अब देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए n स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर बन गया और n स्क्वायर माइनस 1 बन गया। अब बचा कौन 2n की जगह हमने देखिए कितना लिखा है 3, तो 2n यानी यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा आंसर में, ये हमारा 6 आ जाएगा। अगर ये 10 है ये 8 है तो ये कितना आ गया 6। समझ गए। इससे क्या होगा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कोई भी भुजा। अब देखिए कभी कभी ऐसा ही होता है कि देखिए कर्ण इस रूप में हमने लिख दिया, यहाँ पर कर्ण को हमने इस रूप में लिख दिया, यहाँ पर कर्ण को हमने इस रूप में लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हमारा कर्ण इस रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि 13 को हम इस रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है किसी सेम संख्या से गुणा कर देंगे दोनों में, ठीक, दो संख्याएं जो हमारी दी हैं फिर हम इस रूप में ला पाते। अब देखिए ये कितना हो गया 13 दूना 26 हो गया, तो 26 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1, और 12 दूना 24 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए n स्क्वायर प्लस 1 हो गया, n स्क्वायर माइनस n हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा 2n कितना 5 यानी ये कितना हो गया 10। अब देखिए अगर ये 26 होता ये 24 होता तब ये कितना आता 10। देखिए अगर ये 26 होता और ये 24 होता तब ये आता 10, लेकिन है क्या 26 की जगह लिखा है 13 यानी इसका आधा लिखा है, 24 की जगह लिखा है 12 यानी इसका आधा लिखा है, तो 10 की जगह हम कितना लिखेंगे 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए 25 लिखा है 20 लिखा है, तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तब तो ये हमारा बन जाएगा 25 दूना 50 यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें जिस संख्या से गुणा किया इसमें करेंगे। अब ये आ गया हमारा 40।
अब देखिए यहाँ पर n की जगह हमने कितना लिखा 7, तो ये हमारा ना तो स्क्वायर देखिए ना माइनस से बनना है क्योंकि 7 7 49 में से 1 गया 48, और ना हमारा 2n से बनना है यानी 2 और n की जगह कितना लिखा 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, दिक्कत हो गया। तो हमने बताया ये कोई जरूरी नहीं कि आप गुणा ही करो, आप भाग भी कर सकते हो किसी भी संख्या में, सेम यानी सेम संख्या से गुणा या भाग कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें 4 से भाग करेंगे और इसमें 4 से भाग कर देंगे। तो इसमें जब 4 से भाग किया तो ये कितना बन गया 5, और इसमें जब 4 से भाग किया तो कितना बन गया, 5 से भाग करेंगे, यहां पर 5 से भाग करेंगे और यहां पर 5 से भाग करेंगे। तो यहां पर 5 से भाग किया तो कितना आ गया 5, यहां पर 5 से भाग किया तो 4। अब देखिए ये बन गया 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, और ये बन गया 2n, यानी समझ गए अच्छे, n स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 2n, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 यानी 2n, और n की जगह 2 का स्क्वायर। अब देखिए अब ये बचा कौन सा 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी n स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 2n हो गया। अब बचा कौन सा n स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा, 2 दूना 4 में से 1 गया 3। अब देखिए क्या होगा, अगर 5 ये होता और ये 4 होता तो आंसर कितना आ जाता 3, लेकिन है क्या, इसका 5 गुना है, 5 25, इसका 5 गुना है यानी 20, तो इसका भी 5 गुना हम कितना लिख देंगे 15। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इस पाइथागोरियन ट्रिक से या तो फिर गुणा करके या फिर भाग करके, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आता है, इसमें ना गुणा करना पड़ता है या फिर भाग। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी पॉइंट में भी आंसर आ जाते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर 2 सवाल लगाकर दिखा रहे हैं। देखिए इसमें कितना दिया था 13, और ये कितना दिया था 12, और ये कितना हमको ज्ञात करना था। तो देखिए पहला सवाल देखते हैं, कर्ण स्क्वायर, देखिए सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए इसमें लंब और आधार किसी को आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर्ण कितना है यहाँ पर 13, यानी 13 का स्क्वायर, लंब हमको ज्ञात करना है, आधार हमारा दिया है 12। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169, 13 गुणे 13 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 12 बराबर 144। अब ये 144 प्लस का इधर लाएंगे घटा देंगे, यानी 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। तो ये आ गया 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2, 6 में से 4 गया 2, लंब स्क्वायर। अब जब हम इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अच्छे से देखिए, 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर घात समान है, यानी लंब बराबर कितना आ गया 5। अगर ये 13 है ये 12 है तो आंसर कितना आएगा 5। ठीक, अगर ये 26 होता ये 24 होता तो आंसर होता हमारा 10। ठीक, ये आ गया हमारा सूत्र। अब इसी प्रकार से इसको देखिए, 2 बार हमने पहले गुणा किया था तो हमारा नहीं आया था, फिर हमने भाग किया था। लेकिन अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, देखिए ये 25 है और ये कितना है 20, तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आया है, यही हमको निकालना था। ये अगर ये 25 है ठीक और ये 20 है तो ये हमारा कितना होगा। तो देखिए सूत्र लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 25 का स्क्वायर, लंब कितना है 20 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 25 गुणे 25 यानी आ जाएगा 625, और 20 का स्क्वायर यानी 20 गुणे 20 यानी 400 प्लस आधार का स्क्वायर। ये 400 इधर आकर घटेगा तो 625 में से 400 घटा देंगे बराबर आधार स्क्वायर। अब 625 में से 400 घटाएंगे, ये कितना बचा 225 आधार स्क्वायर। अब देखिए 225 को हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर और आधार को लिख सकते हैं आधार स्क्वायर। तो ये आ गया स्क्वायर स्क्वायर गायब हो गया, यानी आधार हमारा जो है वो निकल गया, आ गया 15। तो ये है हमारी पाइथागोरस और ये है हमारी पाइथागोरियन ट्रिक। पाइथागोरियन ट्रिक का आप यूज करिए, देखिए कहीं ज़्यादातर आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, गुणा भाग करना नहीं पड़ेगा। ठीक, आप अब ये पाइथागोरियन ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आपको जल्दी समझ में आएगा और आप पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज कर सकते हो। ठीक, अब ये आपकी मर्जी कैसा यूज करेंगे। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।